सर, बाबा साहब को लेकर एक अपमान जैसे परभनी में हुआ और अमृतसर में भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार इस तरीके की चीज़ें जो बाबा साहब को लेकर हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही खेदजनक बात है। हम प्रोटेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों का। मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वतंत्र देश में खड़े हैं, जी रहे हैं या हम परतंत्र देश में जी रहे हैं। गुलामों की जैसी हमारी व्यवस्था हो गई है। सर, क्या कुछ कहा गया है महाराष्ट्र को लेकर? आज एक बड़ी बैठक हुई, काफ़ी सारे स्टेट के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। आप भी बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र को लेकर क्या कहा गया? आज की इस प्रमुख बैठक में नेशनल बैठक थी आज। परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई जी। और आज की मीटिंग के बाद सारे जो साथी यहाँ पर आए सबको ये लगने लगा कि बहन जी ने जो हमें नुस्खा दिया है उस नुस्खे के माध्यम से जो प्लान दिया है उस प्लान के माध्यम से महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश के अंदर हमारा जनाधार भी बढ़ेगा और हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम भी होंगे। बहुत अच्छा प्लान बहन जी ने दिया है, सबको काम दिया है, केवल काम करने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम लोगों ने बहन जी के कहे अनुसार यदि काम किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत जल्दी राजनीतिक परिवर्तन होगा। संगठनात्मक तौर पर कोई फेरबदल किया गया महाराष्ट्र में? नहीं, संगठनात्मक तौर पे कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन संगठन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लोगों को जिम्मेदारियां दे के किस तरीके से अच्छा काम महाराष्ट्र के अंदर किया जा सकता है, महाराष्ट्र ही नहीं अपितु 21 स्टेट में कैसे किया जा सकता है, इसकी पूरी प्लानिंग जानकारी बहन जी ने दी है। और हम सभी लोगों ने कमिटमेंट किया है कि बहन जी ने जो कुछ जिम्मेदारी हम लोगों को दी है उससे जिम्मेदारी के ऊपर हमें सही उतरना है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए बहन जी ने जो 2 बिंदु दिए हैं उस बिंदु के ऊपर हमें खरा उतरना है। अगली ऐसी कोई डेडलाइन है कि यहाँ तक इस समय तक के तमाम जो संगठन की जिम्मेदारी है या फिर जो रणनीति बताई गई वो पूरी करके दिखाना है? नहीं, बहन जी ने तो हर साल के लिए प्लानिंग और प्रोग्राम दिया है हाँ। और ये भी बताया है कि उसको उसकी समीक्षा प्रॉपरली प्रिव्यू हो, उसका रिव्यू लिया जाए। इसके लिए सम्माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी हर स्टेट में 2-2 दिन जाने वाले हैं और हमारे सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर और माई सेल्फ ऐसे 2 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी हैं कि जोनल के लेवल पर हमें इंचार्जेस को, प्रभारियों को नियुक्त करना है और उनके माध्यम से जैसे माननीय कांशीराम साहब कैडर के माध्यम से पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उसी कैडर के माध्यम से बहन जी ने कहा है कि हम इस देश में आगे बढ़ सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है बहन जी के नेतृत्व के ऊपर। बहन जी ने जो प्लानिंग दी है हम उसको सफल बना के रहेंगे। यही बहन जी के इस आज की मीटिंग का सबसे बड़ा निचोड़ है। सर, बाबा साहब को लेकर एक अपमान जैसे परभनी में हुआ और अमृतसर में भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार इस तरीके की चीज़ें जो बाबा साहब को लेकर हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही खेदजनक बात है। हम प्रोटेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों का। मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वतंत्र देश में खड़े हैं, जी रहे हैं या हम परतंत्र देश में जी रहे हैं। गुलामों की जैसी हमारी व्यवस्था हो गई है और बाबा साहब जब जीवित थे तब सभी लोगों के लिए खतरा थे, लेकिन आज उनके मरणोपरांत, आज उनके महापरिनिर्वाण के बाद आज भी उनका इस तरीके से द्वेष होना इस देश के अंदर, ऐसा लगता है कि बाबा साहब जब जिंदा थे तब ज़्यादा खतरनाक थे कि आज जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तब आज खतरनाक है। बाबा साहब के विचारों को इस तरीके से मूर्तियों के ऊपर कुछ गलत तरीके से प्रहार करने से बाबा साहब के विचार नहीं टूटेंगे। बाबा साहब के विचार आने वाले दिनों में और अधिक बुलंद होकर हम इस देश के अंदर बाबा साहब और फुले शाह की विचारधारा की सरकार बनाएंगे और लोगों को दिखा देंगे कि बाबा साहब की विचार इस देश के अंदर सटीक है और वही स्पष्ट रूप से काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप बोलिए थोड़ा। अरे नहीं, क्या कहेंगे सर? क्या अभी महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से संगठन की तमाम बातें कही गई है, क्या कुछ कहा गया है? आपके नज़रिए से कैसे काम बढ़ाएंगे आगे? परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे नेशनल कमेटी के सभी पदाधिकारियों को जो आज बात समझाई है वो बात समझने के माध्यम से हमें जिला लेवल पर और जोन लेवल पर जिला के जो इंचार्ज है, प्रभारी है, तो विधानसभा लेवल पर प्रभारी की नियुक्ति करना है। वो जिला का जो प्रभारी रहेगा वो उस विधानसभा का रहेगा
पहले कैसे जिले के प्रभारी रहते थे, अभी हर विधानसभा का वो प्रभारी रहेगा, वो जिला का प्रभारी कहलाएगा और उसके माध्यम से सेक्टर पर कैडर लेकर संगठन को तंदुरुस्त बनाना है और उसके माध्यम से वो सेक्टर और बूथ के जो पदाधिकारी रहेंगे उन्हीं को कैडर देकर बंद कमरे में कांशीराम साहब के ज़माने में जैसे कैडर होते थे उसी प्रकार के कैडर के माध्यम से इस संगठन को तंदुरुस्त बनाना है, आर्थिक सक्षम बनाना है, साथ साथ विचारधारा से भी सक्षम बनाना है। और अभी हमें क्या करना है ये भी बात आज के मीटिंग में बहन जी ने हमें समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया।